तो देखिए, हमलावर को लेकर के कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सैफ के घर कितने हमलावर, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जांच के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आती जा रही हैं। क्या सैफ के घर में कई लोग मौजूद थे? ये बहुत अहम सवाल है। तो सवाल ये है कि क्या आरोपी के साथ कुछ और ऐसे लोग थे जिनके नाम आना अभी बाकी है? वो कौन लोग हैं? क्या आरोपी ने इस तरीके की कोई हिंट दी है जांच में कि उसके साथ और भी लोग मौजूद थे? तो फिर अगर और भी लोग मौजूद थे तो फिर करीना और सैफ के जो बयान दर्ज किए गए हैं उसमें उसका नाम क्यों नहीं आया? उसमें क्यों नहीं बताया गया कि एक से ज्यादा हमलावर थे? सैफ के घर में एक से ज्यादा हमलावर थे तो इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्या सैफ के परिवार में ही हाथापाई हुई थी? बहुत अहम सवाल तो ये है। क्या ये एक वो कहानी है जिसका सच सामने आना बाकी है? सैफ पर क्या किसी अपने ने हमला किया? क्या सैफ के घर में आपस में लड़ाई हुई? सवाल ये खड़े होते हैं। और क्या वो एक कहानी पूरी रची गई और इसके बाद अब वो उससे बचा जा रहा है, वो सामने ना आए? क्या इसकी कोशिश है? अब आप समझिए, किसके फिंगरप्रिंट? एक्टर सैफ अली खान पर हमले का ये पूरा मामला है जिस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये है कि फिंगरप्रिंट को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब अगर चाकू में सीधे सीधे फिंगरप्रिंट होंगे तो फिर उसका मैच क्यों नहीं हो पा रहा? पुलिस को 200 से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। आप अंदाजा लगाइए, 200 से ज्यादा फिंगरप्रिंट पे सीधे सीधे शक गहराता है कि क्या बहुत सारे लोग थे अंदर। फिंगरप्रिंट मिलान में पुलिस को कई तरीके की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि 200 फिंगरप्रिंट मिले हैं। अब ऐसे में ये 200 फिंगरप्रिंट है किसके? हर किसी तक पहुंचना अपने आप में इस वक्त चैलेंज हो रहा है पुलिस के लिए। अगली खबर के लिए सृष्टि का रुख करेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त सीधे बांद्रा थाने से सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके की खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं, 200 से ज्यादा फिंगरप्रिंट मिलना, कई और लोगों का शामिल होना, यह संशय खड़ा कर रहा है कि सच अभी सामने आया नहीं है। जी हाँ, जिस तरह से मुंबई पुलिस की जांच कर रही है और मुंबई पुलिस हर एंगल जांच करी, अब मुंबई पुलिस को संदेह है कि जो शहजाद आरोपी है उसके साथ और लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से वो वारदात करके घटनास्थल से निकल गया, जिस तरह से वो अंदर घुसा, सारी चीज़ों को लेकर मुंबई पुलिस को संदेह है कि जो उस आरोपी है, आरोपी के साथ साथ कोई और है। क्योंकि जिस तरह से वो 3 दिन तक फरार रहा, 3 दिन तक मुंबई पुलिस लगातार ढूंढती रही, लगभग 20 से ज़्यादा टीमें थी, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम थी, लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन जो आरोपी था मुंबई के बगल में ही रुका था और लेकिन किसी को पता नहीं चला। तो कहीं न कहीं जो छुपाने से लेकर घर बताने तक, यहाँ तक कि सैफ अली खान के घर के अंदर कैसे घुसा, इन सारी चीज़ों को लेकर मुंबई पुलिस को अभी भी संदेह है कि उसके साथ कई और लोग हैं जिसने उन्होंने मदद की, जो चाकू उनको प्रोवाइड कराया, साथ ही जो लोकेशन दिखाया, कैसे सैफ अली खान के अंदर घुसा, इन सारी चीज़ों को लेकर मुंबई पुलिस को संदेह है कि ये जो आरोपी है शहजाद के साथ और लोग हैं और लोग जो हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार मुंबई पुलिस की टीम कर रही है काम। लगातार हर एंगल से मुंबई पुलिस की टीम जांच कर रही है, लेकिन जो आरोपी है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, अलग अलग बातें बता रहा है, अलग अलग चीज़ें बता रहा है, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस कहीं कहीं जो सही राज है उसको निकाल नहीं पा रही है। जी, और इस वक्त हमारे साथ सत्यप्रकाश लगातार है। सत्यप्रकाश, सवाल तो ये है कि जब गिरफ्तार किया गया इस आरोपी को तो क्या आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं? तो फिर ये कौन शख्स है? देखिए, मुंबई पुलिस की जो जांच है कि गुत्थी कहीं उलझती जा रही है। लगातार कहीं मुंबई पुलिस ये कह रही है कि जो आरोपी है, जो बांग्लादेशी है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आरोपी है जो सैफ अली खान पे अटैक किया था, उनके घर घुसा था और कोई इसके साथ मौजूद नहीं था, ये सिर्फ अकेले घुसा था। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही कि जो ये आरोपी है शहजाद, जो बांग्लादेशी है, इसके साथ और कई लोग हैं। ये मुंबई पुलिस का कहना है कि और लोग हो सकते हैं। हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोपी 3 दिनों तक फरार रहा, मुंबई पुलिस की 30 से ज़्यादा टीमें लगातार ढूंढती रही, लेकिन ये आरोपी पकड़ से दूर रहा। इसके बाद जब गिरफ्तार हुआ तो कहीं न कहीं इसको बचाने की काफ़ी कोशिश किया गया है और हो सकता है कि कई लोग इनके साथ रहेंगे। जो फिंगरप्रिंट की बात किया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट लगभग 200 से ज़्यादा मिले हुए हैं, फोरेंसिक टीम को लगातार जाँच किया जा रहा है, लेकिन अभी भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि जो आरोपी लगातार अपना बयान बदल रहा है, लगातार अलग अलग बयान दे रहा है और साथ ही मुंबई पुलिस की जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है। अब इसीलिए मुंबई पुलिस ये पहचान करना चाहती है कि जो आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है, क्या यही आरोपी है? बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये बहुत बड़ी गुत्थी जो अब उलझती जा रही है। हम दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सैफ अली खान का जो बयान दर्ज किया गया और उनकी पत्नी करीना कपूर खान का जो बयान दर्ज किया गया,
गया वो दोनों ही बयान मेल खाते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी कि उस रात में क्या कुछ हुआ था, क्या घटा था, ये सैफ अली खान कुछ और बताते हैं और करीना कपूर कुछ और बताती हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि उस रात का राज अभी तक छुपा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या सैफ और करीना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या करीना कपूर खान कुछ छिपा रही हैं? क्या सैफ पर हुए हमले के पीछे कोई और बात है? इन सवालों को इसलिए जन्म मिला है क्योंकि सैफ अली खान और करीना कपूर खान के पुलिस ने जब बयान लिए और दोनों के जवाब मिलाए तो दोनों में मेल नहीं था। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई। सैफ और करीना के बयानों में अंतर है। सैफ ने हमले को लेकर बताया कि जब हमलावर आया तो 11वीं मंजिल पर थे और मेड नैनी की आवाज सुनकर करीना कपूर और बेटे जहांगीर के कमरे में आए जहां हमलावर था, जबकि करीना कपूर खान ये बता रही हैं कि वो कमरे में नहीं थी। जब हमलावर आया तो वहाँ सिर्फ सैफ और बेटे जहांगीर थे। दोनों के बयानों में अंतर ये बताता है कि मिस्ट्री कुछ और है, राज कुछ और है, जिससे पर्दा उठाना बाकी है। सैफ अली खान मामले में हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है। उधर आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि आरोपी वो नहीं है जिसे पुलिस पकड़ना चाहती है। पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए। वहीं सीसीटीवी के आधार पर भी जो आरोपी पकड़ा गया उसका मिलान किया गया। आरोपी पक्ष ने कहा कि नहीं, वे आरोपी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें करीना और सैफ अली खान के बयान में भी देखिए अलग अलग भिन्नता पाई जा रही है। ऐसे में दोनों बयानों में भिन्नता के बाद अब इस पूरे मामले में देखिए और भी कई सवाल अब खड़े हो गए हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। सैफ अली खान पर हमले को हुए आज 9 दिन हो गए हैं, लेकिन हमले की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुलिस ने जिस शख्स शरीफुल इस्लाम को आरोपी बताकर गिरफ्तार किया है वो असली गुनहगार नहीं है। असली और नकली का ये रहस्य और गहराता जा रहा है। बहरहाल जांच जारी है। देखना होगा कि सैफ पर हुए हमले की मिस्ट्री का असली मास्टरमाइंड कौन निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में चुनावी सरगर्मी की। जैसे जैसे चुनावी तारीखें करीब आ रही हैं 5 फरवरी की, वैसे वैसे बयानों का दौर भी तेज होता चला जा रहा है। और सबसे अहम मुद्दा जो है वो यमुना की गंदगी बन रहा है, जिस पर बीजेपी ने अलग अंदाज में ही हमला करना शुरू कर दिया है केजरीवाल पर। यहाँ तक कि मैली यमुना में डुबकी तक लगवा दी और इस पर तंज भी कसा गया। इसके साथ ही साथ किस तरह से पोस्टर वॉर के जरिए केजरीवाल इन टीम पर बीजेपी निशाना साध रही है, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वहां भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल का हर बार की तरह विधानसभा चुनाव से पहले यमुना सफाई का दावा और वादा उस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। यमुना सफाई के मुद्दे पर बीजेपी ने इस बार बिल्कुल ही अलग तरीके से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हल्ला बोला है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के मुकाबले खड़े बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आज आईटीओ के यमुना घाट आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का पुतला लेकर पहुंचे। नाव के जरिए बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा यमुना के बीचों बीच गए और फिर अरविंद केजरीवाल के पुतले को गंदी और काली यमुना में डुबकी लगवा दी। गंदी स्मेल आ रही है तो दिल्ली के सारे पूर्वांचल भाई बहन कैसे इसमें डुबकी लगाते होंगे, आपको सोचने की बात है। मैली यमुना में डुबकी लगवाए गए केजरीवाल के कटआउट पर बाकायदा उन्हें माफी मांगते कान पकड़ते हुए दिखाया गया। केजरीवाल के पुतले पर लिखा गया कि मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया।
नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा यमुना घाट पे पहुंचे हुए हैं और देखिए ये अरविंद केजरीवाल के इस पुतले को लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं, बकायदा पुतला लेकर के पहुंचे हैं। लगातार देखिए आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है, यमुना की सफाई को लेकर के लगातार भाजपा जो है आक्रामक थी। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये प्रवेश वर्मा है जो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के इस पोस्टर को डुबकी लगवा रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी आरोप लगाती रही है, आम आदमी पार्टी यमुना सफाई का वादा साल दर साल करती आई है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई। यमुना अभी भी मैली ही है। 11 साल हो गए, 8,000 करोड़ रुपया कहां चला गया? दिल्ली को बचा लीजिए, 5 फरवरी को ये मौका है। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर। ये 8,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया? आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए आए थे। यूपी के सीएम योगी ने मैली यमुना को लेकर केजरीवाल पर तंज कसा था। योगी ने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? योगी ने चुनौती दी तो बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने मौका लपक लिया और यमुना घाट पहुंचकर केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगवा दी। मैली यमुना दिल्ली विधानसभा चुनाव का बेहद ही बड़ा मुद्दा है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने यमुना सफाई के मुद्दे पर जनता से वोट मांगी और अब प्रवेश वर्मा इसी मुद्दे को उठाकर लाए हैं। लेकिन सिर्फ मैली यमुना पर ही आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने नहीं घेरा, बल्कि पोस्टर वॉर भी दिल्ली के चुनावी दंगल में जारी है। बीजेपी ने नए पोस्टर जारी किए हैं जिसमें आपको घेरते हुए आपदा के गुंडे और बहरूपिये के वेश में आपदा से टारगेट करते हुए केजरीवाल एंड टीम पर निशाना साधा है, जिससे दिल्ली का चुनावी संग्राम अब पूरे चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।